जब अर्जुन ने कहा कृष्ण से मध्य जाने के लिए, दृश्य वहाँ मानो तत्पर था नव्य आने के लिए। संजय बोले, हे महामहिम, अर्जुन ने कहा जहाँ वचन मान श्री हरि जी द्वारा, रथ था आ गया वहाँ। रथ ले जाकर हरि भगवान ने सैन्य मध्य खड़ा किया। द्रोणाचार्य जी के सामने वह रिपुदल दिखा दिया और कहा वहाँ, हे धनंजय, अब सभी को जान लो, है एकत्र जो कौरव संग, शत्रु तेरे मान लो। इसके उपरांत प्रथासुत वे सेना मध्य स्थित हुए। देखा जो कौरव सेना दल, देख उसे व्यथित हुए। सेना दल देखा, अर्जुन ने देखा भ्राताओं को, देखा पितामह आचार्य को, पुत्र व मामाओं को। हुआ वहाँ करुणा कलित हृदय पिता पुत्र अर्जुन का। अति आकुल व्याकुल शीघ्र हुआ बेचारा मन उनका। लग रहा कौन्तेय अर्जुन की मृत हुई सारी अकल। बोले थे शोक भरे मन से, वाणी हो रही विकल। अर्जुन उवाच, बोले वे चक्र सुदर्शन के धारक श्री भगवान से, खड़े हुए जो युद्धेच्छा से, भर कर के अभिमान से। उन्हें देख कर मेरे सारे अंग शिथिल से हो रहे। हे कृष्ण ही सुदर्शन धारी अर्जुन, और क्या कहे। क्या कहूँ हे हरि, मेरा बदन सूखा जा रहा, और है मेरी देह सारी कंप बहुत सता रहा। यह सोच कर ही है हे जनार्दन, इन्हें कैसे मारूंगा। रोमांच है होता मुझे तो, कहाँ खुद को तारूंगा। गांडीव गिरता है हाथ से, त्वचा सारी जल रही, मन है मेरा भ्रमित हो रहा। बात मैंने सच कही, और अधिक अब क्या कहूँ। श्री हरि खड़ा हूँ, रहूँ समर्थ ना, और अधिक अब क्या कहूँ। श्री हरि खड़ा रहूँ समर्थ ना। मेरे तो यहाँ पर जूझने का है कहीं का अर्थ ना। हे केशव, मुझे तो इस समय मंगल नहीं दिख रहा। इस युद्ध आयोजन में सभी अमंगल ही दिख रहा। विपरीत सब कुछ ही दिख रहा।
कुफल ही सब देखता, युद्ध में कुल को मार कर मैं कल्याण कब देखता। हे कृष्ण मैं न विजय चाहता न राज मुझे चाहिए, सखी मुझको यह युद्ध कर सुख भी नहीं चाहिए। हमें क्या प्रयोजन स्वराज से या प्रयोजन भोग से, मैं तो समझता सखे है क्या जीव के उपयोग से। हम चाहते जिनको दिखाना राज अपना भोगना, और चाहें जिनको दिखाना सुख सभी उपभोगना। वही धन जीवन आस त्याग खड़े लड़ने के लिए, फिर कहिए आप कि सब लड़ूं युद्ध में किसके लिए। युद्ध लड़ने को तैयार हैं गुरु दादा जन यहाँ हैं अनेकों, ससुर ताऊ भी मातुलों के तन यहाँ। लड़कों का सालों पौत्रों की कहीं गिनती नहीं, और भी संबंधियों से मैं लड़ूं ना विनती यही। इसलिए मधुसूदन मुझे ये मार दें चिंता नहीं, या पाऊं त्रिलोकी राज में मुझे वह भाता नहीं। प्राण और त्रिलोकी राज की जब है परवाह नहीं, फिर किंचित सी भूमि के लिए युद्ध उचित हुआ नहीं। हे जनार्दन आप ही मुझे यह बात बतलाइए, ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना चाहिए, पितृव्य पुत्रों को मार मुझे आनंद मिल जाएगा, बल्कि उनको मार करके तो पाप ही लग जाएगा। अंततः ये सब ही कुटुंबी रहे भाई बंधु ही हो, मात्र अपने स्वार्थवश ये हुए ऐसे अंध ही। अतः पितृव्य पुत्रों का सखे मारना तो पाप है, नहीं कर्म मेरे योग्य ये, यह तो मुझे शाप है। यद्यपि यह सच है जनार्दन, लोभ डूबे चित्त ये मान रहा हूँ, हे जनार्दन करें ना सक कृत्य ये अंध हो कर के हे दया कर देखें ना स्वयं घात को, मित्रों के साथ युद्ध करना समझते ना पात को। परंतु मेरे प्रभु जनार्दन हम तो सभी जानते, यह है तो कुल नासी कुकृत्य भली प्रकार मानते, इसलिए हम लोगों को ही श्रेष्ठ करना चाहिए। ऐसे में हमें ही पाप से प्रभु बचना चाहिए। हम यह भी जाने जनार्दन क्या अनुचित अनिष्ट है, कुल नाश होने से सनातन कुल धर्म कुल नष्ट है। कुल धर्म ही जब नष्ट होगा दिन ऐसा आएगा, संपूर्ण ही कुल को पाप भी शीघ्र ही दबाएगा। हे कृष्ण पाप के बढ़ने से हो विनाश न अत्र ही,
उसका प्रभाव तो निश्चित, उसका दुष्प्रभाव तो निश्चित। तत्र और सर्वत्र ही कुलीन स्त्री हो जाती दूषित, छोड़ देती धर्म को अपना लेती। सभी जनन के वर्ण संकर कर्म को फिर वे जन्म देती उस वर्ण संकरी कुल घाती को। वर्ण संकर जन्म लेते हैं कुल नरक है निपाति को। लुप्त हो जाती पिंड देने वाली संपूर्ण क्रिया, पतित होते हैं पितर जन भी संतान देवे स्त्रियां। वर्ण संकरी इन दोषों से हमने सोचा जितना, होता देव की नंदन कृष्ण ने विनाश मात्र उतना। कुलघातियों के कुलीन धर्म सभी होते नष्ट हैं, हो जाय पतित जाति धर्म भी होते सभी भ्रष्ट हैं, होते सभी भ्रष्ट हैं। हे जनार्दन हम सुनते आए जो पतित कुल धर्म से वे पतित कुल धर्म वाले वंचित हों शुभ कर्म से। ऐसे पतित मानवों को लोग कहते हैं यही अनंत काल नरकवास होता भोग है पीर नर वहीं। बुद्धिमान तैयार पाप को यह शोक की बात है। हे प्रभु हे मधुसूदन सखे यह स्वयं से घात है। राज पाने ओ सुख लोभ से तैयार हो कर खड़े, स्वयं ही कुल के बांधवों को मारने उद्यत बड़े। इसलिए हे मधुसूदन सखे मुझ शस्त्र हीन को युद्ध ने चाहने वाले प्रभु कौन्तेय इस दीन को शस्त्रधारी इन धृतराष्ट्र सुत द्वारा श्रेष्ठ मारना भी अति है कल्याणकारक यही मेरी धारणा। संजय उवाच। संजय बोले हे महाराज रणभूमि में शोक से उद्विग्न मना होकर अर्जुन बोल कृष्ण अशोक से। अपनी सब व्यथा वेदना को विमुक्त धनुषवाण से बैठ गए रथ के पृष्ठभाग अगाध भ्रांति मान से। बैठ गए रथ के पृष्ठभाग अगाध भ्रांति मान से। ओम इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पूर्णम इदम्।